हमारा वोटर जो हमारे साथ है, लेकिन उसको जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को नफरत का सामना है, वो आजाद कैंडिडेट को नफरत का सामना नहीं है। पहले तो शायद हम पीटीआई को वोट ना देते जो पोजीशन चल रही थी, लेकिन अब हम सब पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और ज़ैन कुरैशी के साथ खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, एक जानिब तो पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी है और कल आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का, दूसरी जानिब हुकूमत एक और ख़तरनाक खेल खेलने जा रही है। अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि वो इमरान खान उनके साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6A के तहत कार्रवाई करने हुकूमत जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूं और उन्होंने ये भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद सदर को चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी हुआ, जो कि थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ के सुना भी देती हूँ, फिर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पर आते हैं, जिसमें जो तहरीक अदम एतमाद थी उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली के स्पीकर को 3 अप्रैल को मुतनाज़ा फैसला करार देते हुए करदम करार देने के अपने फैसले की वजूहात की उन्होंने वजाहत भी की है। और ये पूरा एक तफसीली फैसला है जो कि आ गया है, जिसमें ये कहा गया कि जिसका सबसे अहम पहलू ये था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को असम्बली की तरफ से वोट के बगैर तहरीक अदम एतमाद से बचने के आइनी तौर पर मनाफी नताइज का दावा करने की इजाज़त दी गई थी। ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानब हुकूमत जो है वो आर्टिकल 6A के तहत कार्रवाई का फैसला कर चुकी है। इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि अब ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े और इंतखाबी लिहाज से भी बड़ा सूबा है, अहम सूबा है पंजाब, जहाँ पर हुकूमत अब किस जमात की होगी, इसका फैसला नाज़रीन अब चंद ही रोज़ में हो जाएगा। और 20 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के बाद ये भी पता चल जाएगा कि वफाक में जो हुकूमत है वो कितनी सेफ है। पंजाब असम्बली में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तें 163 हैं, जबकि 10 नशिस्तें काफ लीग की हैं। यूं इन दोनों जमातों के अरकान की कुल तादाद 173 बनती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमती इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, 4 आज़ाद अरकान और पाकिस्तान रायख पार्टी के जो कुल अरकान की तादाद है वो 177 बनती है। 371 अरकान के मुकम्मल ऐवान में वज़ीर आला को 186 अरकान की हिमायत दरकार होगी। यूं मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को 9 जबकि PTI को 13 नशिस्तें लाजमी जीतना होंगी। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ PTI के साथ दे रही है। दोनों जानिब से ज़िमनी इंतखाब के मैदान जंग को जीतने के लिए भरपूर जतन किए जा रहे हैं। एक लिहाज से पंजाब का हर हिस्से में इलेक्शन होंगे और अगर दोनों जमातें अपना तय करदा हदफ हासिल ना कर सकें तो फिर दोनों के लिए एक बड़ा सियासी धचका ये बर्दाश्त करना खासा मुश्किल हो जाएगा। अगर नून लीग 9 सीटें हासिल नहीं करती तो पंजाब की वजारत आला बरकरार नहीं रह पाएगी। साथ ही अगले इंतखाबात में पंजाब का इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा और नून लीग से इस सवाल का जवाब हासिल करना भी ज़रूरी है कि आखिर क्या वो इंतखाबात में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुनारिफ अरकान पर इन्हिसार करके अपने नजरियाती कारकुन को राजी कर सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं नाजरीन कि पहले उनसे गलती हुई, लेकिन अब वो टिकट सिर्फ जमात के दीरीना कारकुनान को देंगे। ताहम अगर ज़िमनी इंतखाबात में हम देखें तो नून लीग के ज़्यादातर इलेक्टेबल्स के खिलाफ उन्होंने भी जिन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए हैं उनमें अक्सरियत जो है वो इलेक्टेबल्स की है। तो अब ये देखना होगा कि ज़ाहिर इलेक्टेबल्स ना फिर वो नज़रियाती जो कारकुन होता है उस पर बड़ा असर पड़ता है इस चीज़ का। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं बात कर लेती हूँ, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इलेक्शन में तो बड़े तफसील से आपसे बात करनी है, लेकिन अभी जो वज़ीर दाखिला राना सना कह के गए कि आर्टिकल 6A के तहत कार्रवाई होगी और मैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के तैयार भी हूँ, तो इस पर ज़रा अपना मौक़िफ़ आप दीजिए, फिर हम ज़रा बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन पर। देखें, हुकूमत इलेक्शन हार चुकी है, हुकूमत ज़हनी तौर पर हार चुकी है। जब हुकूमत धमकियों पे उतर आए, जब हुकूमत यू कैन से एक पर्चे, दहशत गर्दी, लॉलेसनेस फैलाने की कोशिश कर रही हो, हुकूमत डंडा वो इस्तेमाल करे, वो हुकूमत के आखिरी दिन होते हैं। सो बेसिकली ये बुझते चिराग की यू कैन से जो फड़फड़ाहट है वो है। अदरवाइज हुकूमत तारीख की
मुशर्रफ जो आखिरी दिनों में जितना पॉपुलर था उससे ज्यादा इस वक्त गवर्नमेंट अनपॉपुलर है। सो ये एक दो बदमाश जो रखे हुए हैं वो उनके थ्रू धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है इनकी औकात क्या है। बेसिक बात, ताकत जो है जमहूरियत में ताकत अवाम की है और अवाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इलेक्शन वन साइडेड हो गया है, मैं दोबारा बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, इलेक्शन वन साइडेड हो गया है। अच्छा। सो इलेक्शन में तो कुछ नहीं रहा, इलेक्शन के बारे में तो कोई हमें 20 की 20 सीटें मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, 4 सीटें ऐसी होंगी जिनका मुकाबला हम थोड़े मार्जिन से जीतेंगे, यू कैन से 10-12 हजार, बाकी 20-25-30 हजार के मार्जिन से हम इंशाल्लाह जीतेंगे और टर्नआउट भी ठीक रहेगा। वजह ये कि लोग गुस्से में हैं। जिन लोगों ने 15 रुपए यूनिट वाली बिजली जो है 32 रुपए की खरीद रहे हैं और अगले महीने 39 रुपए की खरीदनी है, आप उनके अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग 1.5 गुना कीमत पे खुराक खरीद रहे हैं, जो दुगनी कीमत पे डीजल खरीद रहे हैं, आप तो चीमा साहब फैक्टर्स तो डिफरेंट होते हैं ना। देखें, इलेक्शन जीतने के बिल्कुल डिफरेंट फैक्टर होते हैं हमारे मुल्क में। महंगाई एक वजह हो सकती है बिल्कुल कि महंगाई की वजह से लोग मुस्लिम लीग नून को वोट ना दें। यहाँ पर तो जात पात, रंग, नस्ल, खानदान, इनको वोट दिए जाते हैं। तो इस असर से क्या हम निकल आए, क्या चेंज हो गया है मामला? देखें, बेसिकली आप कह लें कि इन बातों को हाईलाइट किया जाता है। इन बातों को हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि इनकी आड़ में लोगों ने धांधली करनी होती है। अच्छा। सो बेसिकली जी जात पात ये वो वगैरह ग्रुप हैं, तड़े हैं, इनका बड़ा इस्तेमाल, जिस बंदे ने धांधली करनी हो इन नॉर्मली इस तरह के अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को इंसान समझें, वो इंसान, वो चीमा हो, वो चट्ठा हो, वो मुगल हो, वो कश्मीरी हो, वो राई हो, हर वो आप कह लें उर्दू स्पीकिंग हो, वो पठान हो, वो सारे इंसान हैं। ये नजरिए से सारे मुतासर होते हैं, आज़ादी के लफ्ज़ से सारे मुतासर होते हैं, गुलामी के जी चीमा साहब हमारे साथ हैं। अगर सिविक से बात है, सो आप कहें हाँ, इसमें जो गुलामी के लफ्ज़ है, लिहाजा ये लोग हमारे साथ ना चले, हमारे साथ लोग चलते हैं, चलते रहेंगे। सो इलेक्शन हम बड़ी लीड से जीतेंगे। चले मैं आपसे इस तरह पूछती हूँ, आप कह रहे हैं हम बड़ी लीड से जीतेंगे, लेकिन कुछ हल्के होते हैं ना, इनमें फोकस किया हुआ होता है। अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें, तकरीबन ही उन्होंने उन लोगों को टिकट्स दिए जो आप जी की जमात से मुनारिफ हुए थे, और 10 तो ऐसे थे जिन ज़ाहिर जो इंडिपेंडेंट थे वो जीते थे 2018 के इलेक्शन में और फिर पीटीआई में शामिल हुए थे। लेकिन अब कुछ हल्कों पर आप लोगों ने फोकस किया होगा कि ये हल्के मेन है, यहाँ से तो जीतना है ही लाजिमी। तो वो कौन कौन से हल्के हैं? वैसे तो ज़ाहिर आपको 11 से 13 नशिस्तें जीतनी है, लेकिन मेन हल्के कौन से हैं चीमा साहब जो फोकस है पीटीआई के लिए? देखें, जहां मुकाबला है वो हल्के हैं जहां पे आज़ाद खड़े हैं। हाँ, आज़ाद अगर कोई बंदा अच्छा खड़ा हो गया तो वहां पे मुकाबला है कि वहां उसको नफरत का सामना नहीं है। हाँ। हमारा वोटर जो है हमारे साथ है, लेकिन उसको जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को नफरत का सामना है, वो आज़ाद कैंडिडेट को नफरत का सामना नहीं है। सो लोगों के पास मुस्लिम लीग नून के जो बंदे हैं, वोटर जो साबका थे, उनको छोड़ के तो आज़ाद को वोट देने का भी एक ऑप्शन मौजूद है उनके पास। वहां पे थोड़े इलेक्शन टफ होंगे, जहां आज़ाद नहीं खड़े वहां पे इलेक्शन वन साइडेड है। सो अगर हम बात करें, यू कैन से बाबल नगर के हल्के की बात करें, हम लोधरा के एक हल्के की बात करें जहां पर आज़ाद खड़ा है, वहां पे आप कह लें कि इलेक्शन थोड़े से क्लोज होंगे। बाकी हल्कों में इलेक्शन वन साइडेड है, 20-25-30 हजार की लीड मौजूद है। इसमें हम सिंपल सी बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रल्स हैं, जिन्होंने आज तक, ये इलेक्शन कमीशन है, अभी तक रोल इनका अच्छा नहीं है। हमें इस बात को छुपाना नहीं चाहिए, कहना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि आप इस अवामी राय और उनके फैसले के दरमियान ना आना। आप अवामी राय के दरमियान आएंगे तो मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए कभी इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, कभी अच्छे होते नहीं। चलें, ये तो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के, बिल्कुल सही, ये तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के हैं। शुरू दिन से इमरान खान साहब भी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मैं एतमाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन बी पार्टी बना हुआ है। इस पर भी ज़रा बात करती हूँ कि ज़ाहिर इस तरह की सिचुएशन में फिर नताइज को क्या मानेंगे, जो भी आए, या फिर वही धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे। लेकिन ज़रा मैं दोबारा बात करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आज तफसीली फैसला और फिर वज़ीर दाखिला राना सना का ये बयान कि जी हम आर्टिकल 6A के तहत कार्रवाई करेंगे, इमरान खान के खिलाफ भी, उनके साथियों के खिलाफ भी, इमरान खान को गिरफ्तार भी करेंगे। फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है उसके मुताबिक वो समझते हैं कि सदर को इस्तीफा देना चाहिए। इसी पर हम जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर कानून है राजा आमिर अब्बास साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आज आ गया है जिसमें ज़ाहिर जो कौमी असम्बली के स्पीकर का जो फैसला था उस वक्त का, उसको मुतनाज़ करार दिया गया, कलअदम करार दिया गया। उसमें वजूहात बयान की गई कि क्यों कलअदम करार दिया गया उस वक्त के फैसले को। एक तो ज़रा इस पर अपना कमेंट कीजिएगा।
फिर वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि जी गिरफ्तार किया जाएगा इमरान खान को, आर्टिकल 6A की कार्रवाई की जाएगी सबके खिलाफ। ये कैसे होगा और जरा इसकी कानून नुकात क्या हैं, बताइएगा। तो शायद वजीर कानून भी रह चुके हैं पहले पंजाब के, और हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो शायद कोई कानून से मुतालिक बात करेंगे या आइन का आर्टिकल 6 उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 6 कहता है एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या आइन को मुअत्तल करना या आइन को आप खत्म करें। लेकिन इस मौजूदा केस में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, सुप्रीम कोर्ट का आप डिटेल जजमेंट उनकी होती है, उस जो असल चीज होता है वही ऑपरेटिव पार्ट होता है जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। एग्जैक्टली। और इस फैसले में ये जरूर कहा गया है कि ये जो इकदाम था ये गैर आईनी है। अब हम 30 साल से शोबे में हैं, हम रोज सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस करते हैं तो हमारा जो ग्राउंड होता है वो यही होता है कि ये आइन का आर्टिकल फलाना ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी या फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी नहीं, या फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका नहीं जाएगा या फ्रीडम ऑफ प्रेस को रोका नहीं जाएगा, जो आप रोज दिन देखती हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें कोई फैसला करती है और ये कहती है कि वाकई ही ये जो आइन में दिए हुए बुनियादी हकूक हैं या जो दूसरी शिकें हैं उसके ये अमल हुआ है, अब अगर वो अमल खिलाफ हुआ है तो उस अमल को तो गैर कानूनी कहा जा सकता है, लेकिन उसमें किसी भी तरीके से आर्टिकल 6 को इन्वोक नहीं किया जा सकता, उसको इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी अंदाज में लागू नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं 2-3 रोज के बाद, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकल गिमिक वो कर रहे हैं, एक वो सियासी शोबदाबाजी कर रहे हैं। अदरवाइज कानूनी तौर पे इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं कि कोई वो आर्टिकल 6 को इन्वोक करते हुए वो राजा आमिर अब्बास साहब आपने बड़ा क्लियरिटी कर दी, क्योंकि और भी माहिर कानून ने यही मौक़िफ़ दिया कि आर्टिकल 6 से ये कार्रवाई नहीं बनती। हमारे मुंह पे मजाक नहीं बन गया आर्टिकल 6? जिसका दिल चाहता है वो आर्टिकल 6 का नाम ले लेता है। मिजाज तो ये बन गया है कि आपकी काबीना 60% जमानत पे है, इससे बड़ा मिजाज क्या बनेगा? तो जनाब आपकी पूरी काबीना जमानत पे 60% बैठे हुए है, इससे बड़ा मिजाज क्या बनेगा कि अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं और ऐसा कानून बना है इस मुल्क में कि जनाब आप उसको खत्म कर देते हैं, नैब कवानीन को खत्म कर दिया। ये तो सच में बात होगी, ये तो होगा कि आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत दे दी जाती है, आपके मुल्क में करप्शन को लीगलाइज कर दिया जाता है और 500 करोड़ या इससे कम की करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं जाता। फिर ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई। सही आप कह रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, माहिर कानून है, माहिर हैं इस कानून के, ज़ाहिर बात है पूरे चीज़ों को वो अच्छी तरह समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तफसीली फैसले के बाद, जो कि पहले से ही एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें एक तफसील से आया है, वो उससे कहीं नहीं बनती है आर्टिकल 6A की कोई कार्रवाई। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मेरा सवाल आपसे सर ये था अभी राजा आमिर साहब से बात करने से पहले कि जब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है तो इसके तहत होने वाले इलेक्शंस पर और उसके नताइज पर आप लोग कैसे एतमाद करेंगे, उसके नताइज को आप लोग कैसे मानेंगे? हम नहीं मानते जी इलेक्शन के जो नताइज हैं, डेफिनेटली ना हम एतबार है ना हम मानेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्शन लड़ने के अलावा ऑप्शन नहीं है कोई, अदरवाइज कोई एतबार वाली वजह नहीं है, लिहाजा हमने लड़ना तो है, लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। और ये जो आप कह लें कि जो बार बार हमारा काम है मुतनबे करना, हमारा काम है वार्निंग देना कि कोई बंदा अवाम की राय के सामने खड़ा हुआ, उसने पोलूट किया, इसमें कोई गंद डाला, तो यहाँ किसी की इज्जत, इस तरह करने वालों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। ये बेसिकली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, फिर इसे जमहूरिया नहीं कहा जा
अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की इजाजत ना हो, और फिर अगर यहाँ पे इस्लाम के और कवानीन के खिलाफ बात हो तो हम इसे इस्लामी भी नहीं कह सकते। और ऐसा मुल्क जो इस वक्त आप कह लें कि अमेरिका की गुलामी करने को तैयार, और सारा हमारा वज़ीर आज़म बताता है कि गुलामी करो, इसे पाकिस्तान भी फिर अगर आज़ाद नहीं तो पाकिस्तान से कैसे कहा जा सकता है। सो बेसिकली तो इस वक्त हमारी जो आप कह लें सर्वाइवल है, वो ये एग्जिस्टेंस जो है वो एट स्टेक है। लिहाजा लोगों को इस बात का इदराक है, लोग बाहर निकले हैं, लोग गुस्से में हैं, उन्होंने अपनी राय के अगेंस्ट कोई बात भी आई, कोई डिसीजन आया तो वो सामने आते हैं, ठीक है, उसको लोग नहीं मानेंगे। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि अवामी राय के अगेंस्ट ना जाएं। अगर गए तो ठीक नहीं होगा। इलेक्शन वन साइडेड है, ये पॉइंट मैं नोट कर रही हूँ, और फिर आपसे हम अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब। और बेस्ट ऑफ लक कि अब आप लोग जो भी कह रहे हैं और जिस तरह की कैंपेन इमरान खान कर रहे हैं, ये इलेक्शन आप लोग जीते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिन हलकों की हम बात कर रहे हैं उन हलकों में पंजाब के बड़ा अहम हल्का है नाजरीन मुल्तान का, और मुल्तान PP 217 जहाँ से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, जिसमें सलमान नईम, बड़ा कड़ा और तगड़ा मुकाबला है। आज मुल्तान में जलसा भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। तो यहाँ के जो वोटर्स हैं और यहाँ के जो सपोर्टर्स हैं वो किसको चुनेंगे और उनका जो रुझान है वो किस तरीके का है, क्या कह रही है मुल्तान की सियासत और यहाँ की सरजमीन। यहाँ पर हमारे ब्यूरो हेड हैं जावेद अंबर, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो यहाँ पर हमें क्या बताएंगे, यहाँ का इलेक्शन कैसे होगा। जी बताइएगा, क्या कह रहे हैं जावेद अंबर यहाँ के लोग यहाँ के इलेक्शन के हवाले 217 के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में PP 217 का ज़िमनी इलेक्शन सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर यह है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा थे, उनके साहिबजादे ज़ैन हुसैन कुरैशी इस वक्त जो है इस ज़िमनी इलेक्शन में PTI की जानिब से उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से सलमान नईम उम्मीदवार हैं। और सलमान नईम ने 2018 के इलेक्शन में मखदूम शाह महमूद कुरैशी को 3500 लीड से हराया था। सलमान नईम ने 35,000 वोट लिए थे और शाह महमूद कुरैशी ने 31,000 से ज़ायद वोट लिए थे। सलमान नईम ये इलेक्शन जीतने के बाद जो 2018 का था वो जीत कर PTI में शामिल हुए थे। उसके बाद वो मुनहरफ हुए, सीट होने के बाद ये इलेक्शन जो है अब ज़िमनी यहाँ पर होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ैन हुसैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सलमान नईम उम्मीदवार है। इसी तरह साजिद इस्माइल हैं जमात इस्लामी की जानिब से, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से जाहिद हमीद गुज्जर इस हल्के में उम्मीदवार हैं। टोटल 4 उम्मीदवार जो हैं वो इस हल्के में मैदान में हैं जो कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2,16,000 से ज़ायद वोटर 17 जुलाई को अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 124 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 392 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए हल्के में बड़े मुकाबले की, तो बड़ा मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने जा रहा है। और यहाँ जो लोग हैं उनका रुझान ये है कि बहुत ही सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। दोनों जानिब से जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 17 जुलाई को वोट किसको पड़ते हैं। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलाल चौक पर और यहाँ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। जी आप बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, किसको वोट दे रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल 217 की ये है कि यहाँ पर एक जो ज़मीर फरोश थे जिन्होंने ज़मीर बेच कर है अपने ज़मीर को हमारे वोटों की सूरत में बेचा, और अब वो यहाँ हमारे से वोट मांगने आ रहे हैं, हम उनको लोटे लोटे के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम PTI को वोट देंगे। पहले तो शायद हम PTI को वोट ना देते जो पोजीशन चल रही थी, लेकिन अब हम सब PTI के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और जैन कुरैशी के साथ खड़े हैं। यहाँ आप देख ले चौक में मेरे सामने ये लोग खड़े, इनके सामने मोटरसाइकिलों की गाड़ियाँ उतारी गई हैं। हर वोट को खरीदा जा रहा है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए फी बंदे को देकर वोट को खरीदा जा रहा है। इसके लिए सबूत और हमारे पास शवाहिद मौजूद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा आप किसको वोट दे रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं सलमान नईम को वोट दूंगा। बाकी जो बातें हैं अभी किसको किस चीज़ मिल रही है, मोटरसाइकिल या पैसे, ये अफवाहें हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। चलें जी, लोग तो यहाँ पर PTI के हमें नजर आते हैं, सपोर्टर्स वो कह रहे हैं कि शायद पहले तो हम वोट ना देते लेकिन अब हम PTI को ही वोट देंगे। जावेद अंबर हमें बता रहे थे, ब्यूरो हेड मुल्तान। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद भी सूरत हाल पे बात करेंगे। स्टे विद अस।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।